सो मतीरा, मर्दों और औरतों के लिए सेपरेटली तीन एडवाइजेस विच यू थिंक इज द की कि ये तो कर लो एटलीस्ट ये मत करो. नंबर 1, मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, देखो मज़े के लिए यू गाइज विल हैव योर ओन लाइफ. टिल यूर 25 डू नॉट गेट इनटू एनी रिलेशनशिप. Okay. Yeah, because in the teens and in the half 20s, you do not even know what you're doing. You are so mentally unstable. रिलेशनशिप के चक्रों में लोग अपनी पढ़ाइयाँ, अपने फ्यूचर गोल्स, अपनी फाउंडेशन हिला देते हैं. बेसिकली एक इंसान एक बिल्डिंग की तरह होता है. अगर उसकी फाउंडेशन कमज़ोर है, वो जितना ऊपर जाकर मजबूत होगा, इट विल स्टिल बी अ वीक बिल्डिंग. सो प्लीज़ डोंट फक अप योर फाउंडेशन. उस वक्त कोशिश करो जो आपके माँ बाप ने आप पर पैसा लगाया उसकी थोड़ी हलाली कर लो भाई. रिलेशनशिप्स और ये सारी चीज़ें रह सकती है. यू कैन लिव विदाउट सेक्स, यू विल नॉट डाई. Yeah. One should die without no. Huh? One should die. If like all life if like No, 25. like till 25, why can't people stay pure focused and more on their targets? Every successful person, I've always seen it. That शायद उस बेचारे की जिंदगी में इतने मसले थे कि उसको टाइम ही नहीं मिला रिलेशनशिप्स लगाने के लिए. और आप खुद देखो, बंदा रिलेशनशिप में पड़ जाता है, क्या होता है, हार्ट ब्रेक होता है. हार्ट ब्रेक की वजह से वो एक मेंटली डिप्रेशन में चला जाता है. उससे निकलने के लिए 8-9 महीने लगते हैं. 8-9 महीने में उसकी पढ़ाई की माँ बहने हो जाती है. टारगेट बढ़ जाता है, गेट्स इनटू ड्रिंकिंग, ड्रग्स, पार्टिंग. दोस्त बोलते हैं यार लड़की को भूलने के लिए 2 और ग्लासेस पी. फिर उस लड़की को भूलने के लिए 2 और बोतल पी. फिर उस लड़की को, फिर वो क्या होता है, ही इज बिकम एन अल्कोहलिक, अ डिलुलु alcoholic. Yes, right. Same thing goes with girls. But इसमें अब realistically अब पता है आपको कि पेरेंटिंग या अपने घर के माहौल लोगों के बहुत सेक्रेट या बहुत हेल्दी नहीं है. अब कहीं ना कहीं बाहर वो अफेक्शन चाहिए होती है. मे बी शायद थोड़ा सा DM में भी किसी ने थोड़ा बहुत कर दिया तो I've always believed in one thing, that you can have friends. हाँ. You can have a best friend जो आपके साथ अटैच हो. And you guys, it's not that 25 तक अपनी ज़िंदगी की MCBC कर लो. You can go out on movies, you can do your stuff, you can have dinners, you can laugh with someone, you can share your pain with someone. And then when you become stable and you know that person for a very long time, then that someone will be so special. कि आप वो medium looking भी होगी ना लड़की, वो अप्सरा भी आपके सामने आ जाएगी. आप बोलोगे अप्सरा बहन जी रुक जाओ, I am focused. That's like, you think there are men out there like this? Or yes. Secondly, क्या मर्द पाकिस्तान में उनको लड़कियों से दोस्ती itself उनके माइंड में चल रही होती है कि दोस्ती ही है, there's nothing else, maybe we won't get a chance at point तो. No, I have a lot of friends and they are friends. I think मर्द एक बहुत ही मजबूत दोस्त होता है. मजबूत क्या मतलब कंधों के लिहाज से या फिजिकल पावर? क्योंकि वो आपके, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मर्द है. इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं, दे टेल यू एवरीथिंग ऑन द फेस. मतलब बेस्ट चीज़ ये, दे डोंट शुगर कोट एनीथिंग. आप खुद देख लो. आप आई एम श्योर आप लोग ने आपस में भी काफ़ी बातें शेयर की होगी, चीज़ें की होगी, बट यू गाइस से इट ऑन द फेस. अब औरतों में ये मसला होता है कि हम आपस में कहीं ना कहीं दुश्मनी में आ जाती हैं. आप खुद देखो, आप एक दूसरे से पैसे मांगो, आप 2 दिन में ही दे दोगे. एंड आपके इनको भी नहीं पता चलेगा कि आपने इनको पैसे दिए. एक औरत एक दूसरी औरत से पैसे मांगती, पूरे मोहल्ले को पता होगा और वो पैसे दिए भी नहीं होंगे. और बाद में 10 और झूठी कहानियां भी होगी साथ. ठीक है. सो आई थिंक men are very simple onto that. When they're onto their दोस्ती, they really give their 2 cents.